हेलो गाइस, वेलकम इन यून ट्यूटोरियल। माई सेल्फ सतीश कुमार पांडे गाइस। तो मैं आप लोगों के साथ आज एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। तो आप लोग, जैसा कि आप लोग ओलंपिक के बारे में इस समय मॉडर्न में आप लोग बहुत देख रहे हैं, जब से नीरज चोपड़ा जी हमारे गोल्ड मेडलिस्ट लाके हमारे देश का नाम गोल्ड मेडल लाके हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो हम लोग ओलंपिक के बारे में जानने में बहुत उत्सुक हैं। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ आपको जो नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी मदद मिल जाएगी। आपको नए टॉपिक्स को जानने में, समझने में बहुत मज़ा आएगी। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ की हिस्ट्री जानते हैं दोस्तों, तो हमें आगे उसको अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों। तो उसी टॉपिक्स के बारे में आप लोगों से आज डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो चलिए आज हम अपने ओलंपिक के इतिहास के बारे में बताते हैं। तो पहले ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो 1896 में हुई थी। और प्राचीन काल में ग्रीस यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। आयोजित मतलब ऑर्गेनाइज किया गया था। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। ओलंपिया पर्वत खेलने के कारण, और एथेंस में हुआ। ओलंपिक मसाल इसे जलाने की शुरुआत 1928 में मस्टर्ड ओलंपिक से हुई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मसाल के वर्तमान मतलब प्रेजेंट रूप से अपनाया गया। 1936 से पहली बार 1928 में जलाया गया, फिर 1936 में मतलब अपनाया गया, वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। इस समय मसाल को आयोजित तक स्थल लाने का प्रचलन शुरू किया गया। मतलब इसी समय से मसाल को आयोजित स्थल तक लाने का प्रचलन शुरू हुआ। अब दोस्तों, ये ओलंपिक का आपका सिंबल है, जिसमें 5 रिंग होते हैं। ऊपर के एक ब्लू, एक ब्लैक, एक रेड होता है, नीचे का एक येलो और एक ग्रीन होता है दोस्तों। तो ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम 1920 में एंटवर्प में फहराया गया। अगर दोस्तों पूछा जाता है एंटवर्प में मतलब सबसे पहले ओलंपिक ध्वज कब, मतलब जो फ्लैग है, कब फहराया गया, तो आप लोग बता सकते हैं। सिल्क के बने ध्वज के माध्यम से ओलंपिक प्रतीक के 5 रंगीन एक दूसरे से मिले हुए दर्शाते हैं, जैसा कि हम लोग ऊपर बता चुके हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, जो इनका मतलब इनका सिंबल है कि ये 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तीनों जो है 5 महाद्वीपों के बारे में बताते हैं, ओशियन। यहाँ पे अब बात करते हैं नीला चक्र, जो कि यूरोप, पीला चक्र एशिया, काला चक्र अफ्रीका एंड हरा चक्र जो है ऑस्ट्रेलिया को, और लाल चक्र उत्तर दक्षिण अमेरिका को। अब यहाँ पे दोस्तों किसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो क्या नीला चक्र क्या है, नीला चक्र यूरोप, पीला चक्र एशिया, और काला चक्र जो है अफ्रीका, और हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया, और लाल चक्र उत्तर दक्षिण अमेरिका को शो करता है। तो भारत में अब तक सबसे ज़्यादा मेडल हॉकी खेल में जीते गए हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1928, 1932, 1933 एंड 1948, 1952, 1956, 1964, 1980 में गोल्ड मेडल जीते थे, और 1960 में सिल्वर मेडल, और 1968, 1972 में कांस्य पदक, और एक बार टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक मिला है हमें। तो कुल हमारे पास 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज थे। तो अब साल 2016 की ओलंपिक करें तो ब्राज़ील का शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ। साल 2020 में ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में हुए, और 2021 में साल 2024 की मेज़बानी फ्रांस की राजधानी पेरिस को, और 2028 में अमेरिकी में एंजिल मिली थी। मतलब कि यहाँ पे हर साल, मतलब कि 4 साल, चौथे साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि हर कंट्री में चलता रहता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे विनर्स, जो कि सबसे पहले आप लोग ने बहुत नाम सुना होगा और हाल ही में सुना होगा। ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अब गोल्ड मेडल किस, और हाँ दोस्तों एक चीज़, किस कौन से गेम में वो मतलब इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल की, ये आपको सोचना है, ये मैं नहीं बताऊँगा। अब दूसरी चीज़, रवि कुमार दहिया सिल्वर मेडल जीते, मतलब हासिल की, और मीराबाई चानू इन्होंने भी सिल्वर मेडल लिया, और पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल। तो इनको तो देख के ही पता लग रहा है आपको क्या किस में होंगी, इनको भी देख के ही पता लग रहा है। लोनिया ओरगोहिन जो हैं ये भी ब्रॉन्ज मेडल, और हॉकी पुरुष जो है ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने पाया। और उसके बाद बजरंग पूनिया की बात करें तो ये भी दोस्तों
ब्रॉन्ज मेडल ये लाए। अब हम लोग के पास टोटल कितने टोक्यो ओलंपिक से हमें कितने प्राण मिले, तो 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल। तो दोस्तों ये रहा थोड़ा सा ओलंपिक का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को कम टाइम में और थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट बातें आपको ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, फिर नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।